हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। प्रिय छात्रों, एक लंबे अरसे बाद हम आपसे अपने YouTube चैनल पर मिल रहे हैं। जरूर इसमें हमारी कुछ व्यस्तताएं जिम्मेदार हैं, कुछ बाध्यताएं जिम्मेदार हैं, किंतु हमने मन बनाया है कि हम पूरा इतिहास आपको अपने YouTube चैनल पर जीएस के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, पढ़ाएंगे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हमने आपको उत्तर वैदिक काल की आर्थिक और धार्मिक स्थिति नहीं बताई थी। इसके पहले हमने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन आपको कराया था। इसमें उस समय की आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, उसमें पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्थिक स्थिति। देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर वैदिक काल एक बदलाव का काल था, बदलाव का समय था। ऋग्वैदिक युग की तमाम चीजें परिवर्तित होकर के उत्तर वैदिक युग में बदलाव होकर के नई संस्थाओं को रूप धारण करती है। तो बदलाव का काल था। तो देखिए, वो आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए। जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें आता है कि कृषि और उद्योग व्यापार, कृषि उद्योग और व्यापार वाणिज्य, ये आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र में इसमें क्या क्या बदलाव आता है, ये जान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में जो बदलाव आया इस समय, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो बदलाव आया इस समय, वो ये था कि ऋग्वैदिक आर्यों के अर्थव्यवस्था का मूल आधार गोचारणी पशुपालन था। गोचारणी अर्थव्यवस्था, पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। वस्तु विनिमय होती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेकर के लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। यहाँ पर इन स्थितियों में परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक युग की गोचारणी अर्थव्यवस्था या पशुपालन अर्थव्यवस्था, जो आर्यों की जीविका का मुख्य आधार होती थी, वो बदल गई। यानी मुख्य व्यवस्था या मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। ऋग्वैदिक युग में मुख्य व्यवसाय था गोपालन या पशुपालन, और उत्तर वैदिक में हो गया कृषि। यानी ऋग्वैदिक युग में मुख्य पेशा जो गोपालन था, तो कृषि भी होती थी बहुत कम, अर्थात गौड़ पेशा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था कृषि, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन उनका हुआ करता था गोपालन या पशुपालन। लेकिन ये बदलाव आया और उत्तर वैदिक युग में आप देखेंगे तो आता है कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया और पशुपालन या गोचारण द्वितीय व्यवसाय या गौड़ पेशा हो गया। एक परिवर्तन आ गया। हालांकि गायों की महत्ता अभी भी बनी हुई थी, लेकिन कृषि अब जो है मुख्य व्यवसाय हो गया। इसी नाते इस युग में केवल जौ ही मुख्य अन्न के रूप में नहीं मिलता, बल्कि गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, सरसों इत्यादि सारी चीजें अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित होती है। इस समय अर्थव्यवस्था में यह बड़ा परिवर्तन आया। इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से आर्यों के अश्विनी कुमारों ने उन्हें हल से खेती करने की व्यवस्था बताई थी, उसी तरह से इस युग में परिवर्तन आया, क्योंकि लोहे के खोज के प्रमाण मिलते हैं। यानी लोहा प्राप्त किया आर्यों ने, और अपने घोड़े की पैर में लोहा लगा करके, कृषि यंत्रों में लोहा लगा करके, लोहे के हथियार बना करके ये आर्य भारत की आदिम जातियों, विश्व की तमाम जातियों के ऊपर विश्व विजेता बनने में कामयाब रहे। और संस्कृति अनुकरणीय थी, इसलिए संस्कृति को भी तमाम लोगों ने अपनाया। विश्व में उसमें केवल सनातन धर्म ही था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्यों की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, उसमें लोहे के आविष्कार ने बड़ा योगदान दिया। लोहे की खोज ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यानी लोहे के हल, लोहे के कुदाल, फावड़े, हाशिया इत्यादि प्राप्त करके आर्यों के कृषि उपज में वृद्धि हुई, अधिशेष बचने लगे। तो तमाम कृषि की संबंधित शब्दावलियां भी इसमें मिलती हैं, ये व्यवस्था भी हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि लोहे के जो खोज हो गए, तो अब श्याम अयस, लौह अयस जैसी बातें भी आती हैं धातुओं के रूप में। श्याम अयस लोहे को कहा जाने लगा, लौह अयस तांबे को कहा जाने लगा, ये भी बातें हैं। इसी तरह से कृषि से संबंधित तमाम शब्दावलियां सामने आई। इतना ही नहीं,
मुद्रा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। पहले आप एक मुद्रा देखते हैं, निष्क और गाय। अब यहाँ गाय, निष्क तथा चांदी की मुद्रा, शतमान का भी उल्लेख मिलता है। निष्क के बाद शतमान, इतना ही नहीं बल्कि पद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा जैसी मुद्राओं की भी मापने की और मुद्राओं की चर्चा भी मिलने लगती है। तो यहाँ देखते हैं, गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीह, मुदक यानी मूंग, उर्दर उड़द, इस तरह से ये सारी चीजें भी अब अन्य के रूप में उल्लिखित होने लगी। एक कृषि व्यवस्था में इस समय बदलाव आया। तो इस तरह से अब मुद्रा का भी प्रसार हुआ, वस्तु विनिमय बना रहा। हालांकि इस समय भी गायों की महत्ता भी बनी रही, लेकिन कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। उद्योग या व्यापार के रूप में हम देखते हैं तो लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज के नाते आर्य एक विश्व विजेता के रूप में संसार में स्थापित हुए। ये आर्थिक व्यवस्था इस समय थी। जो हमने बताया उन्हें लिख देते हैं। आर्थिक स्थिति यानी इस युग में कृषि प्रमुख पेशा हो, पेशा व्यवसाय ऑक्युपेशन, कृषि प्रमुख पेशा, जबकि पशुपालन, गौड़ या द्वितीय पेशा बन गया। ये कृषि द्वितीय गौड़ पेशा हो गई, पशुपालन तथा कृषि प्रमुख व्यवसाय इस युग में हो गया। ठीक इसी नाते अन्न की भी अधिकता मिलती है। आप देखेंगे इस युग में जौ, विकट में यौ, ऋग्वेदिक युग केवल यही मिलता था। जौ के अलावा गेहूं, जिनको कहा जाता था गोधूम, इसी तरह से उड़द, इनको कहा जाता था उर्दर। आगे आप देखेंगे चावल, इनको कहा जाता था ब्रीह। मूंग, इनको कहा जाता था मुदक। सरसों, इनको कहा जाने लगा सरसब का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ये परिवर्तन है। ठीक, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो है ये परिवर्तन आ गया। और भी देखिए परिवर्तन क्या है। एक परिवर्तन और आया, वो था मुद्रा के रूप में निष्क के अलावा शतमान चांदी की मुद्रा थी। शतमान चांदी की मुद्रा, ये इस समय जो है उल्लेख में मिलता है। तथा रत्तिका, गुंजा, पद, कृष्णल जैसी नाप की इकाइयां मिलती हैं। इतनी चीजें परिवर्तन में आ गई। मुद्रा के रूप में पहले केवल निष्क होता था, अब शतमान यानी चांदी की मुद्रा आ गई। निष्क सोने की मुद्रा थी, शतमान चांदी की मुद्रा आ गई। इतना ही नहीं बल्कि रत्तिका, गुंजा, पद, कृष्णल जैसी नाप की छोटी छोटी इकाइयां भी आ गई इस समय। ये परिवर्तन हो गया।
और अब देख लेते हैं इसमें क्या परिवर्तन आया। ठीक, मिटा देते हैं इसे और आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो देखते हैं। इस युग में लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, अब तक लोहे की खोज नहीं थी। इस खोज ने आर्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इतना ही नहीं बल्कि आप देख लें अगला जो है, लोहे को श्याम अयस तथा तांबा को लोह अयस कहते थे। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ कृषि शब्दावली है, कृषि शब्दावलियां, कुछ कृषि शब्दावलियां देख लीजिए क्या क्या है। ये इसमें है करीश, गोबर की खाद को कहते थे। अवट, कुआं को कहा जाता था। परजन, बादल को कहते थे, बादल को परजन कहा जाता था। लांगल, हरवाहा को कहा जाता था। सीता, हल से बनी नाली, कुआं जो होती थी इसे सीता कहा। ये कुछ कृषि शब्दावली आपके सामने है। ये सारी चीजें कृषि के रूप में आपके सामने हैं जो बदलाव आपके सामने आए। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में आखिर क्या क्या परिवर्तन है। ओके, इसको मिटा लेते हैं, धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन को देख लेते हैं। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, इसमें पहला देखिएगा ऋग वैदिक देवता इंद्र का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया। ठीक, एक परिवर्तन आ जाए। इतना ही नहीं, इस समय देवी देवताओं के इसमें थोड़ा और भी अंतर है और आप देखेंगे धार्मिक क्षेत्र में जो नए नए परिवर्तन होते हैं उसमें से इस युग में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ
ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक, उपनिषद, खट दर्शन, वेदांत, महाकाव्यों की रचना हुई। ये होता है वेदांत, महाकाव्य, इन सारी चीजों की रचना हुई, जिसके बारे में हम एक एक आपको बता देंगे। इतना ही नहीं, इस युग में और भी क्या होता है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन। आश्रम 4 थे, मैं बता चुका हूँ। संस्कार 16 थे। संस्कारों का प्रचलन हुआ। ये सारी चीजें पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ का प्रचलन। ठीक, पंचमहायज्ञ, ऋषि यज्ञ, इसको जान लीजिए क्या ऋषि यज्ञ है। आर्यजन अपनी संतानों को गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए भेजें और ऋषियों के प्रति कृतज्ञ रहे, ये ऋषि यज्ञ है। यदि आप अपनी संतानों को पढ़ाते लिखाते नहीं तो समझिए कि आप ऋषि यज्ञ नहीं कर रहे हैं। देव यज्ञ यानी देवताओं को हवन पूजन वंदन करना। पितृयज्ञ जो कि इस समय चल रहा है, यानी पितृपक्ष भर अपने पितरों, दिवंगत पितरों को जल तर्पण इत्यादि कर उन्हें संतुष्ट करना। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ का अर्थ होता है पशु पक्षियों, वंचित जो पशु पक्षी हैं उनको भी भोजन देना। नृ यज्ञ मनुष्य का यज्ञ माना जाता है। नृ यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का अर्थ है कि अतिथियों का सत्कार करना, ये नृ यज्ञ है। अतिथियों का सत्कार करना नृ यज्ञ। वंचित पशु पक्षियों को भोजन देना, ये भूत यज्ञ। और पितृ यज्ञ का अर्थ होता है दिवंगत पितरों को जो है साल के 15 दिन पितृपक्ष में उन्हें तर्पण, भोजन, होम जप, श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न करना। देव यज्ञ देवताओं के पूजा पाठ करना। ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ का अर्थ है अपने छात्रों को पढ़ाना। इस युग में सारा कुछ प्रचलन में आया। मैं आश्रम व्यवस्था और संस्कारों को बता चुका हूँगा। इस युग में जो अन्य यंत्रों की, अन्य वेदों की रचना हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें जो अंतर आया इस युग में, इसमें इतना ही जानने की थोड़ा सा इसमें जो अंतर आ गया तो ये था कुछ इस तरह से, जैसे वेद पद्य या काव्य में लिखे गए या श्लोक में लिखे गए थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए, जो
वेदों को समझने के लिए को आसानी से समझने के लिए लिखे गए। यह प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है और वो गद्य में होता है, जबकि वेद श्लोक में होते हैं। श्लोकों में मंत्रों की रचना की गई और वे कठिन थे, इसलिए उनको गद्य रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में प्रकट किया गया। यानी पद्य शैली में लिखे गए वेदों का गद्य शैली में सरलीकरण ब्राह्मण ग्रंथों की रचना का कारण था। आगे इसमें जो आता है वो है आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक अर्थात जंगलों में लिखे गए ग्रंथ, जंगलों में लिखे गए चिंतन प्रधान ग्रंथ। यानी आरण्यक जो लिखे गए वो आर्यों या वैदिक ऋषियों के चिंतन मनन की परंपरा थी। तर्क वितर्क हुए और ये तर्क वितर्क पीढ़ियों तक चलते रहे, जो उनका अंततः निष्कर्ष निकला वो लिखा गया आरण्यकों में और उपनिषदों में। तो इस तरह से जंगलों में लिखे गए चिंतन प्रधान ग्रंथ हैं आरण्यक, यानी इनका विषय है चिंतन मनन। इसी तरह उपनिषद, इनका विषय भी विषय है चिंतन मनन, तर्क, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण, अंतरिक्ष, प्रकृति आदि। जान लीजिए उपनिषदों की संख्या 108 है। किंतु 12 प्रामाणिक माने जाते हैं। इनमें से 12 प्रामाणिक माने जाते हैं। उपनिषद 108, इनमें से 12 पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, इसीलिए 12 को अत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है। ये उपनिषद हैं जिनके विषय हैं चिंतन मनन, तर्क वितर्क, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण, अंतरिक्ष, प्रकृति इत्यादि पर जब वैदिक ऋषियों ने चर्चा की, उनके बारे में जानना समझना शुरू किया, तो उपनिषदों का उल्लेख किया गया। इनकी संख्या कुल है 108, इसमें से 12 इसलिए प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि आदि शंकराचार्य ने इन्हीं 12 पर भाष्य लिखा था। ये रहे उपनिषद। वेदांग जो हैं, वेदांगों की संख्या 6 है और उनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये वेदांग कहे जाते हैं, जिनमें आर्यों के जीवनचर्या के बारे में चर्चा की गई। ठीक, वेदांगों की संख्या 8, वेदांग की संख्या 6, वेदांगों की संख्या 6 हो जाती है। और महाकाव्य में रामायण और महाभारत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रामायण महाभारत के रचयिता के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, नहीं तो ऐसे ही जान लें। रामायण की चर्चा आदि कवि वाल्मीकि ने किया और महाभारत का उल्लेख कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, उन्होंने इनका उल्लेख किया, इन्हें लिखा। पहले इसमें कुल 12,000 श्लोक थे, तब इसे जय कहा जाता था। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया। उसके बाद इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, उसे महाभारत कहा गया। यानी महाभारत का नाम जय
महाभारत का नाम भारत और महाभारत ये तीनों, जय महाभारत का ही नाम है, महाभारत और भारत ये तीनों महाभारत का ही नाम है। और महाभारत को लिखा था महर्षि व्यास ने, जिनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन है, ठीक। और आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान राम के मर्यादा स्वरूप का वर्णन किया गया है, उनके बाल लीलाओं से लेकर के उनके आसुरी शक्तियों के दमन तक के बारे में और उनके राजकाज की सुंदर चर्चा की गई है, उनके मर्यादा रूप की सुंदर चर्चा उसमें की गई है, वो रामायण है। तो इस तरह से इसमें कुल 12,000 श्लोक हैं और ये दो महाकाव्य सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज आपने देखा उत्तर वैदिक काल के हमने आर्थिक और धार्मिक इन दोनों विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया। एक लंबे समय बाद हमने वीडियो अवश्य डाला। हम ऐसे आशा करते हैं कि वीडियो आप नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम आपको इसके बाद जो अगला क्लास पढ़ाएंगे वो होगा बौद्ध युग, बौद्ध और जैन युग, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास।